से ले, तू ही लगाएगा मेरा वीजा। और बोला, कह रहा नहीं नहीं, कह रहा मुझे अपना रेपुटेशन खराब नहीं करना। मैंने कहा सामर्थ का आत्मा है मेरे ऊपर, जा तू लगा। एक बार नहीं 7 बार इंग्लैंड ने मुझे वीजा दिया। हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। आप सोच रहे हैं कि शायद मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। आप सोचते हैं मेरे बाप के पास पैसे नहीं है, मैं विदेश नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूं जो काम आप नहीं कर सकते, डरो नहीं, आज सामर्थ का आत्मा आएगा, आपको कहीं से कहीं ले जाएगा। आप पहले जैसे नहीं रहोगे। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने अय्यूब के पिछले दिनों से ज्यादा आशीष दिया। क्यों? क्योंकि अय्यूब के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ था। अगर आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ है, आप कहीं से कहीं जाएंगे चर्च। आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपका बिजनेस ओवरटेक करेगा आज रात के बाद। आमीन। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ओवरटेक का मतलब यूपी वालों को समझा दूं, आपकी भैंस दूसरी भैंस से आगे निकलेगी। समझ रहे हैं? कभी देखा आपने भैंस और झोटे में से, कभी देखा गाय और बलद में से गाय आगे निकल जाती है, भैंस पीछे रह जाती है? देखा? आपको बता रहा हूं, ऐसे ही आपकी भाभी जेठानी ने आपसे पहले मकान बना लिया होगा। आज के बाद तुम पहले बनाओगे चीजें यीशु मसीह के नाम में। क्यों? कभी हाँ करके कभी ना करके, ताड़ियां बजाओ लंबी बाँ करके। हालेलुया। किस लिए? किस लिए? क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ है। अगर आपको नहीं पता, हो सकता है 3 साल हो गए हो आपको चर्च आते, लेकिन आपके रिश्तेदार आपको बोल रहे हो, हेलो क्या मिला तेरे को, देख साडा मुंडा था अमेरिका चला गया, देख। मैं कह रहा हूं आज सुपर नेचुरल पावर आएगी, परमेश्वर का सामर्थ आएगा। आपका बच्चा बेशक लेट जाए लेकिन अमेरिका में जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसी धरती पर यहीं पर आपके जान पहचान वालों के बीच में परमेश्वर का आत्मा उसको आगे लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप चाहिए कि नहीं? आपको अगर चाहिए तो आज तैयार हो जाओ हालेलुया बोलने के लिए। लेकिन डर का आत्मा नहीं, आपको सामर्थ का आत्मा दिया है। बाइबल में लिखा, मैंने तुम्हें डरने का नहीं, भय खाने का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। तुम्हारे बोल में आज सामर्थ का आत्मा है। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। लिखा यहाँ पर सामर्थ का आत्मा, प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा अगर आपके अंदर है, चेक कर लो अपने आप को। आज रात के बाद तुम्हारी कोठी तुम्हारे सामने वाले से बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। एक लड़का था और उसी समय जब वो काम करने के लिए बैठता, उसकी मैडम ने कहा होमवर्क करके लाना सारे बच्चे। और वो होमवर्क करने के लिए, जैसे ही वो होमवर्क करने के लिए बैठा था तो उसी समय लाइट चली गई। वो दोबारा फिर बैठा, फिर लाइट चली गई। और जब वो स्कूल गया, मैडम ने कहा होमवर्क क्यों नहीं करके लाया? बोलता मैडम जी लाइट चली गई थी। उसने कहा, कह रहे कि बेटे दोबारा कर लेता, लाइट तो दोबारा भी आई होगी। उसने कहा, कह रहा कि मैडम मैंने इसलिए होमवर्क नहीं किया क्योंकि बिजली भाग जाती मुझे देखकर। हालेलुया। वो इतना डर गया कि जब मैं काम करता हूं लाइट भाग जाती है, मेरे पूरे परिवार को दिक्कत होती है। इसका मतलब आज बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। एक लड़की मेरे पास आई और वो बता रही थी अपॉइंटमेंट लेकर के, पापा कह रहे जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे घर में कोई नुकसान हो जाता है। मैंने उसी समय उसको बिठाया, मैंने कहा घुटने रख, घुटने पे बैठ, और उसी समय उसके ऊपर हाथ रखा। मैंने कहा चल डर का आत्मा जाए इसके ऊपर से आज से। और उसी समय कह रहा उसके हफ्ते के बाद आई, बोलती है कि रे पापा अब मैं प्रार्थना करती हूँ। कह रहा कि मेरे घर में जो मेरे घर के लोग बोलते थे तेरे प्रार्थना करने से प्रॉब्लम आती है हमारे घर में, और प्रॉब्लम आती है, हमारा नुकसान होता है, प्रॉब्लम होती है। और वही लड़की के घर में कह रहा उसके 2 भाइयों को गवर्नमेंट जॉब मिली यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ शैतान आपको डरा रहा है, आपको डरना नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं सामर्थ का आत्मा दिया है। हो सकता है आज आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो जो डरता हो, अपनी स्पिरिट के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर डरता हो। लेकिन अगर आज आप डरे हुए हैं, मैं कह रहा हूं तरक्की नहीं होगी। लेकिन जो लोग आज डर का, भय का आत्मा यहां छोड़कर जा रहे हैं, सामर्थ की आत्मा को लेकर जा रहे हैं, आज आप कहीं से कहीं जाकर तरक्की करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष में बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके घर में बड़ी बरकतें देने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हम स्क्रीन पर देखेंगे कि टॉपिक तरक्की कैसे बढ़ाएं, अपनी तरक्की को कैसे कराएं। 6 चाबियां हम स्क्रीन पर देखेंगे जल्दी से। हाँ क्या कर रहा तू? 6 चाबियां स्क्रीन पर देखेंगे, शाबाश। खोल देना।
छह चाबियां आज हम स्क्रीन पर देखेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि वो होमवर्क जो लोग नहीं करके आए आज करेंगे। पवित्र आत्मा आपको आशीष। एक चीज और देना यहां पर रखने के लिए, टॉपिक तरक्की का। आज आप तरक्की करेंगे। बोलो हालेलुया। कितने लोग तरक्की करना चाहते हैं? उत्पत्ति की किताब में लिखा 26 के 13 में, जेनेसिस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। कह रहे फिलिस्तीनियों के ऊपर कह रहे कि एक रात ऐसी आफत आई और वो लोग हैरान हो गए कि क्या आफत थी। वो आफत ये थी, इसहाक की तरक्की होने लगी और फिलिस्तीनी जलने लगे। इसहाक के जो दुश्मन थे वो जलने लगे इसहाक से। क्यों? क्योंकि इसहाक के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ रहता था। सामर्थ वाला आत्मा इसहाक के ऊपर रहता था। और लिखा कि इसहाक बढ़ता चला गया और उसकी उन्नति होती चली गई और यहां तक कि वो फेमस आदमी बन गया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि इसहाक के पास ये 6 चाबियां थी जो मैं आज आपको देने के लिए जा रहा हूं। अगर आप अपनी सोच में, विचार में ये 6 चाबियां लेकर गए, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद इसहाक की तरह आपके हर काम में आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। यीशु मसीह के नाम में आपकी उन्नति होने वाली है। आपकी तरक्की होगी चर्च, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, हर चीज में। और उसी समय जब उसकी तरक्की हुई तो फिलिस्तीनी हैरान हो गए क्योंकि उस समय में अकाल पड़ा हुआ था। अकाल के दिनों में वो उसी समय देखने लगे, कह रहे ये क्या, यहाँ खाने को पीने को पानी नहीं है, खाने को कह रहे रोटी नहीं है, कह रहे इसकी भेड़ बकरियां फिर भी फलवंत होती जा रही हैं। अकाल के दिनों में उसकी भेड़ बकरियां दूध दे रही थी। हालेलुया। वो कह रहा ये कैसे हो गया। चिढ़ने लगे, उसकी भेड़ बकरियां बढ़ती चली गई और उसकी उन्नति होती चली गई। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बात कर रहा है। कह रहा जो जिसकी उन्नति नहीं हो रही, आज रात परमेश्वर आपकी प्रोग्रेस कराने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपको आशीषें दिलाने वाला है, आपको ब्लेसिंग दिलाने वाला। आप तैयार हैं कि नहीं? उस ब्लेसिंग को लेने के लिए तैयार हैं? अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जोर से तारीफ करो यीशु के लिए। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर पिछले साल 2020 में भी बहुत सारे लोग मेरे से प्रार्थना कराते थे। एक आदमी ने मुझे बताया, कह रहा कि 7 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्जा है, 60 लाख रुपए का कर्जा है। और अकाल के दिन, मैं कहूंगा वो अकाल के दिन थे, लोगों के पास पैसा नहीं था। यूके में रहता, कहीं और रहता दूसरी जगह, लेकिन वो जगह जगह से कह रहा कि एक्सपोर्ट का काम करता था। 60 लाख रुपए का कर्जा हो गया और परेशान हो गया। लेकिन उस लॉकडाउन के दिनों में भी परमेश्वर ने कहा कि जा इसके लिए प्रार्थना कर, आज से तू तरक्की करेगा यीशु मसीह के नाम में। और वो कहने लगा कैसे करूंगा, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पीने के लिए पैसे नहीं है। मैंने कहा तू तरक्की करेगा। कह रहा 2020 है, लॉकडाउन है, सब कुछ। मैंने कहा आज कुछ भी होगा, मैंने कहा परमेश्वर प्रोवाइड कराएगा तुम्हारे घर में। और लॉकडाउन के दिनों में उसका बिजनेस बढ़ गया और वो घर बैठे बैठे सप्लाई करने लगा। वो मेडिकल के काम में आशीषित हो गया और उसने उसी देश के अंदर कह रहा 7 करोड़ रुपए का बंगला खरीद लिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर है। यहाँ पर लॉकडाउन के दिनों में लोग रो रहे थे लेकिन मेरे लोग तरक्की कर रहे थे। हालेलुया। याद रखना, याद रखना है। अगर आज आप डरे हुए हैं किसी बात को लेकर, लेकिन ये 6 चाबियां लेकर जाना। आज मैं कह रहा हूं अकाल चाहे कहीं भी हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, लेकिन आज से आप लोग तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सुपर नेचुरल पावर जब आती है तो इंसान तरक्की करता है। लेकिन ये 6 पॉइंट बता रहा हूं। कह रहा है प्रार्थना में यहोवा से बुद्धि मांगना है, बुद्धि मांगे। कह रहा है और अनॉइंटेड लोगों के साथ जुड़े रहें। कह रहा है कि अनॉइंटेड लोगों के साथ, बुद्धिमान लोगों के साथ जुड़ें। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें, बढ़ाएं, इच्छा पैदा करें अपने अंदर कि मैं ज्यादा काम कर सकता हूं। मैं इच्छा पैदा करें। जब तक आपकी इच्छा नहीं होती, बहुत सारे लोग कोई यूपी से, कोई आगरा से, कोई पंजाब से, कोई चंडीगढ़ से हर संडे आते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा नहीं होगी तो आप यहां नहीं आने वाले। लेकिन जिन लोगों ने अपने अंदर ये बात रखी है कि मैं इच्छा आपके अंदर है, तो परमेश्वर आज रात आपके अंदर वो इच्छा जो आपके अंदर मरी पड़ी है, जो आपके अंदर मार दी है, शैतान ने डरा दिया है कि तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं कह रहा हूं वो इच्छा फिर से पैदा होगी आज रात आपके अंदर। क्योंकि बाइबल में लिखा जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यहां लिखा नेगेटिव बोल ना बोले, उपवास प्रार्थना में क्लेम करें। आपको ये पॉइंट अपने घर पर जाकर याद रखना है। उपवास प्रार्थना में क्लेम करें। उपवास प्रार्थना सब करते हैं, लेकिन क्लेम का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर मेरे घर में मोटरसाइकिल दे, ये नहीं। क्लेम का मतलब मांगना
और मांगने के बाद घोषणा करना कि परमेश्वर कि मेरे घर में मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल का भी बाप आ गया है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको क्लेम करना है। कह रहा बेस्ट भेंट चढ़ानी है आपको। बेस्ट भेंट, भेंट दुनिया चढ़ाती है, लेकिन बेस्ट भेंट कोई कोई चढ़ाता है। जो बेस्ट भेंट चढ़ाता है वो बेस्ट आशीष, बेस्ट लीडर, बेस्ट फैक्ट्री का मालिक बनेगा, बेस्ट जॉब लेगा, बेस्ट चीजें आपके घर में आएंगी। कह रहा बेस्ट, कह रहा हर महीने नहीं कर सकते, लेकिन एक महीने आप बेस्ट चीज चढ़ा सकते हैं परमेश्वर को। मैं कह रहा हूं कि जब आप बेस्ट करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए बेस्ट करेगा। याद रखना, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आप उसको देखो, अगर आप अपनी मौसी के घर जाते हो और आप उसे मिठाई का डब्बा देते हो तो सामने वाला भी आपको अच्छी चीज देने की एक्सेप्ट करता है कि नहीं? अगर आप एक सूट देंगे गंदा सा तो आपके रिश्तेदार भी अगले से कहां से निकालेंगे? संदूकड़ी में से जो सड़ा सा सबसे होगा निकाल के गंदा सा वही देगी आपको, देगी कि नहीं? अगर आप महंगा सूट देते हैं अपने रिश्तेदारों को जो आपके घर पर आते हैं तो आपके घर वाले भी करें कि आप भी उसको बेस्ट चीज दिलाते हैं कि नहीं, देते हैं कि नहीं? ऐसा ही मेरा परमेश्वर है। आज रात इस बात के लिए जिसने मुट्ठी में उठाया था आज बेस्ट बीज, उसको इस महीने में, मैं कह रहा हूं इस महीने के मई महीने के एंड में ये भविष्यवाणी है, एक बेस्ट भेंट दी हुई आपकी बेस्ट आशीष लेकर आएगी आपके। आमीन। कह रहा है डरना नहीं, डर का आत्मा आपसे दूर रहे। और इसी समय बोलता है, कह रहा है कि हर समय में यहोवा पर भरोसा रखें। अगर आप ये 6 चाबियां लगा रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज रात कह रहा आपका बिजनेस जो पीछे रह गया है सबसे आगे दौड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार हैं? एक फोटो दिखा रहा हूं मैं स्क्रीन पर कि वो कार आगे निकलती हुई, देखो शाबाश, इसको देखो कार क्या कर रही है, ये आगे निकल रही है कि नहीं? देखो लाल गाड़ी नीली गाड़ी को आगे पीछे छोड़ दिया। हालेलुया। अभी दिखाता हूं, हाँ खड़ी हो जा, लाल गाड़ी खड़ी हो जा, नीली गाड़ी खड़ी हो जा। देखो ये लाल गाड़ी है और ये नीली गाड़ी है। हाँ चलो नीली गाड़ी, हाँ एक चक्कर लगाओ जरा, उधर चक्कर लगाओ, दौड़ो, दोनों दौड़ो, अरे दौड़ नीली गाड़ी। अरे लाल गाड़ी वापस आ जा फटाफट, बंक मार दे बीच में से, शाबाश, दौड़ो दौड़ो। देखो नीली गाड़ी ने आगे कर छोड़, पीछे छोड़ दिया कि नहीं इसको, लाल गाड़ी को। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करने वालों के अंदर अगर इच्छा शक्ति है कुछ बनने की, आज रात मेरा परमेश्वर आपको आपके रिश्तेदारों से आगे निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। बैठ जा, शाबाश। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि आगे बढ़ोगे आज रात, आप आशीष को देखोगे। देखो पहला राजा 18:40 में क्या लिखा, कह रहा है कि यहाँ पर अकाल पड़ा था, एलिया के दिनों में अकाल था, और एक राजा उसके पास आया और कहने लगा, कह रहा है कि मेरे देश में अकाल पड़ा, अगर तू प्रार्थना करे तो बारिश आएगी। और उसने 8 घंटे प्रार्थना किया। एलिया बैठकर कहने लगा, जब उसने प्रार्थना किया उसी समय उसने कहा जा चेले देख कर आ, बादल आ रहा है। लेकिन चेला गया और आकर कहने लगा, डराने लगा, कह रहा तेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, कोई बादल नहीं आया। लेकिन उसने फिर डरा नहीं। हो सकता था एलिया डर के मारे अपनी प्रार्थना बंद कर देता, लेकिन उसको विश्वास था। आज विश्वासी आते हैं जब उनके कामों पर रिफ्यूजल की स्टैंप लग जाती है, जब उनके जॉब के फार्म नहीं लगते, डॉक्टर की दवाई खाने के बाद इलाज नहीं होता, तो उसी समय लोग डर जाते हैं, अपनी प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। आप 1 साल परमेश्वर से घर मांगते हैं, जब नहीं मिलता तो आप बंद कर देते हैं अपनी प्रार्थना को। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे? झूठ नहीं बोलना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर 1 साल मांगते हैं। हो सकता है यहाँ पर बैठा हो कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहा हो, 1 साल से मांग रहा हो, लेकिन जब नहीं मिली 1 साल से तो आपने वो प्रार्थना बंद कर दी होगी। लेकिन याद रखना, डरना नहीं। यहाँ पर एलिया ने कहा फिर दोबारा प्रार्थना किया, फिर कहा जा देख करा, फिर तीसरी बार किया, चौथी बार किया, कहा देख बादल आ रहा है, 5वीं बार किया, देख बादल आ रहा है। लेकिन चेले ने उसको डराता रहा, कहता कि नहीं आ रहा, अब बादल नहीं आ रहा। पादरी बंद कर देना प्रार्थना। कह रहा यार मेरे भी गोड्डे दुखने लग गए। कह रहा जा दरवाजा खोल, देख करा, देखता बादल। कह रहा बादल नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय में मौसम नहीं था बादल आने का। लेकिन उसके विश्वास ने, कह रहा कि उसके विश्वास ने, उसके घुटनों ने, कह रहा कि बादल लेकर आया। 7वीं बार में भी उसने प्रार्थना किया। उसने कहा जा देख करा। बोलता है यार पादरी, करा इतनी बार मैं देखने गया बादल नहीं आया। बोलता है करा जा देख करा, करा इस बार बादल आएगा। करा कोई मौसम नहीं है, अरे कोई मौसम नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं आज उन लोगों को जो प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी जो मांग रहे हैं, आपकी उम्र निकल गई है।
अगर आपको लोग कह रहे तेरी उम्र निकल गई है, नहीं लग सकता तेरा वीजा, नहीं आ सकती जॉब, नहीं मिल सकती तेरे को हीलिंग, तेरे मुंह में कह रहा के प्रॉब्लम है, तेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता, कह रहा तू बांझ है, तुझे बच्चा नहीं हो सकता, मैं कह रहा एक बार और मांग, कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि जा, कह रहा मौसम नहीं है अभी, अरे मौसम आएगा, बादल आएगा निकल के। विश्वास के साथ आपकी आशीषों का बादल आ रहा है। मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में आप अपने कानों में बादल का शोर सुनेंगे चर्च, आप चिल्लाएंगे और आपके पास बादल आएगा। बादल नहीं आ रहा था लेकिन उसने बादल को निकाला है विश्वास से। मैं कह रहा हूं आशीष नहीं आ रही है, लेकिन जितने मेरी बात को समझ रहे हैं, हो सकता है आपने दुकान खोली है लेकिन आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, लेकिन दुकान को कह रहा है दुकान में पैसा नहीं आ रहा है, आता नहीं है दुकान में पैसा, कह रहा है खींचना पड़ता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं विश्वास से लेना पड़ता है। अगर आपकी दुकान में आपके बैंक बैलेंस में बैलेंस नहीं है, मैं अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, मैं कह रहा हूं विश्वास करना, प्रार्थना करने वालों के ऊपर परमेश्वर की शक्ति उतरने वाली है। आज आपके लिए आएगा। देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो कह रहा है यहाँ पर राजा डर गया, लिखा तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी उतरी, कह रहा है कि वो कमर बांधकर, कह रहा कमर पर कह रहा कपड़ा बांधकर और अहाब के आगे आगे दौड़ने लगा। हालेलुया। इसका मतलब बता रहा हूं, अहाब एक राजा था, मैं कह रहा हूं, और उसके राजा जब आते घोड़े पर थे, वो घोड़े पर था और उसने कहा चल और निकल, कह रहा देख, कह रहा कि अभी इसी समय बारिश आने वाली है, और बादल की जब खड़खड़ाहट आई उसने कहा दौड़ ले फटाफट, लेकिन कह रहा कि तू मेरे रथ में बैठ जा। एलिया को कह रहा होगा मेरे रथ में बैठ जा, जल्दी से घर जाएंगे क्योंकि बारिश बहुत आने वाली है। बोलता अरे, कह रहा मुझे तेरे रथ में बैठने की जरूरत नहीं है। और इसी समय उसने क्या देखा कि घोड़ा दौड़ रहा था और वो पैदल दौड़ रहा था, और इसी समय उसके ऊपर परमेश्वर की शक्ति उतरी और वो घोड़े से ओवरटेक करके आगे निकल गया। हालेलुया। हाँ लिखा अहाब राजा घोड़े पर था, लेकिन एलिया के ऊपर शक्ति उतरी और वो आगे निकल गया घोड़े से। मैं आज उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो हर संडे चर्च में आते हैं, जो हाथ उठा रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, निराश है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आपका बच्चा बेशक नाकामयाब हो गया हो, आप कामयाब ना हुए हो, लेकिन आज रात हाथ उठाने वालों के ऊपर, मेरी बात को सुनने वालों के ऊपर आज यहोवा की शक्ति उतरेगी। आज आपका बिजनेस आपके रिश्तेदारों से आगे निकलेगा, आपके जान पहचान वालों से आगे निकलेगा। करा जो अपने आप को राजा समझते हैं, जो आपको तुच्छ जानते हैं, उनसे आगे निकलेगा। आज ओवरटेक करेगा आपका बिजनेस। आपका बच्चा पढ़ाई में नालायक होगा, लेकिन आज रात आपके बच्चे पर मेरे हाथ उठाते ही शक्ति उतरेगी। आज यहोवा की, आज यहोवा की शक्ति उतरेगी। चर्च आपका बच्चा इस साल में नंबर 1 आएगा, सारे बच्चों से पहले आगे निकल कर आएगा। याद रखना ये यहोवा की शक्ति है, आज तुम्हारे ऊपर उतरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये सुपर नेचुरल पावर है, याद रखना सुपर नेचुरल पावर, सामर्थ वाला आत्मा करा तुम्हारे आसपास रहता है। डरो नहीं, डरो नहीं। आज सामर्थ वाला आत्मा आपके पास है। जो लोग डरे हुए और घबराए हुए हैं, अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बताओ, चोटी मार के बोलो डर मत, तेरी गाड़ी स्पीड पकड़ने वाली है। बोलो डर मत, तेरी गाड़ी स्पीड पकड़ने वाली है। आज क्या पकड़ने वाली है? स्पीड। सारे बोलो हालेलुया। एक औरत आई मेरे पास यूपी की और बोली, कह रही प्रोफेट जी मैं क्या हो गया? कह रही मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, मैं क्या हो गया? कह रही सामने वाले की कोठी मेरे से बड़ी होगी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फिर क्या हो गया? लिया पानी, जब छिंटा मार देते हैं, समझते छिंटे का मतलब। मैं कहा कोठी वहीं रोक देंगे, लेकिन उसी समय मैंने कहा नहीं नहीं बहन, ऐसा काम नहीं करना, तू प्रार्थना कर, परमेश्वर दया करेगा। कह रही नहीं वो मेरी जेठानी की कोठी है, दूसरों की बढ़ जा पर इसकी नहीं बढ़नी चाहिए। मैंने कहा कोई नहीं तू जा जा। मैंने कोई प्रार्थना नहीं करी उसके लिए, कोई उसको पानी नहीं दिया, उसने अपने आप ही जाके पानी लेके कोठी में मार दिया भाई साहब। और आई कह रही प्रॉफिट कर आपकी बात सच्ची होगी। मैंने कहा क्या? कह रही कोठी रुक गई है उसकी। हालेलुया। कह रही कोठी रुक गई है। मैं आपको बता रहा हूं कोठी नहीं, प्रॉफिट के मुंह से निकली बात पूरी हो गई है। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे मुंह में परमेश्वर की पावर है, मैं जो कहता हूं वो हो जाता है। आमीन। आपके ऊपर परमेश्वर की शक्ति उतर चुकी है आज। आमीन। आप जो कहेंगे हो जाएगा। आमीन। हाँ, लेकिन ये नहीं जाके भाई साहब सारों की कोठियां रोक दो। आपके ऊपर पावर है,
परमेश्वर कह रहे हैं कि मुकाबला नहीं करना, कंपटीशन नहीं करना। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो लोग कंपटीशन करते हैं वो लोग कभी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन लिखा मत्ती 7 के 7 में कह रहे हैं कि जो तुम पढ़ो जल्दी से, हाँ पास्टर शोक के साथ जल्दी से। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कह रहा विश्वास करना है, कह रहा मांगने वालों को मिलता है, कह रहा मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। कह रहा कि अगर अब तक कोई दरवाजा नहीं खटखटाया, आज यहाँ बैठकर खटखटा लो। आप खटखटाते आए रिश्तेदारों का दरवाजा, कुछ मिला या ना मिला हो, लेकिन आज रात मैं कह रहा हो सकता है अपने पेड़ों पत्थरों में दरवाजा खटखटाया हो, लेकिन आज रात यहाँ बैठकर यीशु का दरवाजा खटखटा कर जाना। जो मांगोगे मिलेगा आज। आमीन। यहोवा की शक्ति उतरेगी आज आपके ऊपर। ये चर्च में अनॉइंटिंग है। मैं कह रहा हूं जो पीछे बैठे हैं, मुझे कहने की, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा लाजर निकला, और वो मुर्दों में से निकल आया। मैं कह रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं आपके मरे हुए काम निकल आए बाहर। आमीन। लेकिन जब आप अपनी सोच में से बाहर आएंगे, जब आप अपने अंदर के डर वाले आत्मा को भगाएंगे, जब आप नेगेटिव बोल को छोड़ कर आएंगे, जब आप इच्छा शक्ति को लेकर आएंगे। नहीं, जो आगे लाइन वाले हमेशा आते हैं। क्यों आते हैं मेंबर? इनको मैं आगे क्यों बिठाता हूं? क्योंकि ये 3 साल से इच्छा लेकर आते हैं। हम जाएंगे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री में जाएंगे और हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। आज आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। सारे बोलो हालेलुया। अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं 1:5 में, देखो क्या लिखा। कह रहे हैं अय्यूब को मालूम था तरक्की का रास्ता, उसको मालूम था कि उसका बिजनेस जो स्पीड कैसे पकड़ेगा, उसके बच्चे स्पीड कैसे पकड़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित। लिखा यहाँ पर लिखा, जब जब भोज के पूरे दिन हो जाते, अय्यूब उन्हें बुलवाकर, करे अपने बच्चों को बुलाकर, करे भोर के समय उठकर अपने हाथों में बीज पकड़कर, करे गिनती के अनुसार। कितने अनुसार? पता नहीं कितने सारे बच्चे थे उसके। सुलेमान की 1000 पत्नियां थी। बेचारा पता नहीं कैसे नाम याद रखता होगा। चंपा, चमेली, टीनू, मीनू, ईना, मीना, लड्डू की डिंगा। पता नहीं कैसे याद रखता। यहां तो भाई साहब 2 के याद नहीं रहते। मतलब पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं वैसे नहीं याद रहते बच्चों के नाम। समझ रहे कि नहीं? लेकिन दाऊद के पास 120 पत्नियां और उसका बेटा 1000 पत्नियां भाई साहब। लेकिन यहां पर उसके पास पता नहीं कितने बच्चे हैं। लिखा गिनती कर करके उनके नाम ले लेकर भोर के समय प्रार्थना करता, क्योंकि जानता था भोर के समय भेंट चढ़ाना, बेस्ट भेंट चढ़ाना करा हफ्ते में, महीने में एक बार किया करता था। और जब करता तो परमेश्वर ने उसको करा पहले के दिनों से ज्यादा आशीष दिया। इसी के 1 के 10 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा करा शैतान को एलर्जी हो गया, जलस हो गया। बोलता है परमेश्वर तूने इसके घर के चारों ओर स्वर्गदूतों का बड़ा बांधा है, तूने इसके बिजनेस के चारों ओर बड़ा बांधा है। करा मैं इसके घर में घुस नहीं पा रहा। परमेश्वर ने कहा करा इसने नहीं, करा इसकी भेंट ने चारों तरफ आज सुरक्षा का बड़ा बांधा है। जब आप भेंट डालकर जाते हैं, याद रखना परमेश्वर आपके बिजनेस के चारों ओर, आपके घर के चारों ओर 7 चक्कर लगाकर स्वर्गदूतों को भेजता है, आपके घर के चारों ओर बाड़ा लगाता है। इसलिए सुने यरीहो की दीवार में कहा, यरीहो की नगरी के लिए कहा, करा कि जाओ इजरायलियों 7 चक्कर लगाओ और करा ये दीवार गिर जाएगी। आज मैं कह रहा हूं, आज करा के विश्वास करना है। आज कितनी भी बड़ी दीवार हो, आज आपके सामने खड़ी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कोर्ट कचहरी की दीवार, बीमारी की दीवार, कर्जे की दीवार, आज मैं कह रहा हूं 7 चक्कर लगाते जब आप 7वें दिन आते हैं, परमेश्वर की इच्छा में शामिल हो जाते हैं, वो दीवार गिरने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं क्योंकि आप इच्छा पूरी कर रहे हैं परमेश्वर की, क्योंकि उसकी इच्छा ये है जैसी मेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, बाइबल में लिखी हुई बातों को जो पूरा करता है उसको उसके घर में आशीष आती है। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है 1 के 10 में, हाँ फिर से पढ़ेंगे। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हालेलुया। कितने लोग कह रहे कि घर के चारों ओर और हर चीज के चारों ओर बाड़ा बांधा है। मैं कह रहा हूं जितने आमीन बोल रहे हैं उनके घर पर बाड़ा आ रहा है। आमीन। याकूब 1 के 5 में लिखा, बुद्धि की कमी बहुत सारे लोगों के पास होती है।
याकूब के 5 में लिखा, अगर बिजनेस नहीं चल रहा, कह रहा कोई काम नहीं बन रहा, परमेश्वर कह रहा है बुद्धि मांगो, जिसके पास बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगो, वो आपको आज रात बुद्धि देगा और आपका बिजनेस पहले से ज्यादा दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। लिखा, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो। हालेलुया, इंसान से नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। बुद्धि की बातें सिखा रहा हूं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना था, उस रात कह रहे कि बरअब्बा को और एक आदमी को छोड़ना था। उसी समय 2 आदमियों को सामने लाया गया। राजा ने पूछा बरअब्बा को छोड़ दें कि यीशु को छोड़ दें, लेकिन लोगों को नहीं पता था, कंफ्यूज थे वो, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था। और क्योंकि बरअब्बा के नाम का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु खुद बोलता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आज मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपके पास एक दुकान है तो आपको सीए की, अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 10 दुकानें हैं तो आपको सीए और अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। हालेलुया, आपको समझ आ रहा है कि नहीं? कह रहे कि अगर आप में से कोई व्यक्ति अगर अपने अकाउंट में 5,000 में खुश है, महीने में 10,000 में खुश है, उसको प्रॉफिट बजिंदर की जरूरत नहीं है। कह रहा जिसको 10 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, उसको प्रॉफिट की जरूरत है। आज हाथ उठाओ, आजाद हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको सीए चाहिए कि नहीं? अरे अकाउंटेंट चाहिए कि नहीं? जरा बुद्धि की कमी थी उन लोगों पास। इजरायली बुद्धि नहीं था उस समय उनके पास, और वो समझ नहीं पाए, कंफ्यूज रहे। उन्होंने कहा बरअब्बा को चाहिए हमारे लिए, बरअब्बा को छोड़ दो, और उन्होंने नबी का अपमान कर दिया। प्रॉफिट की बात को नहीं समझ पाए। लेकिन मेरे पास ये गवाहियां हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे साथ जो मेरी मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, 5 साल 7 साल हो गए, उनके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख होंगे जब वो मेरे मिनिस्ट्री से जुड़े थे। आज उनके अकाउंटों में मैं कह रहा हूं उनकी प्रॉपर्टियां 50-50 करोड़ की, मैं कह रहा हूं 25-25 करोड़ की प्रॉपर्टियां उनके पास यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके बिजनेस को फैलाया है, बढ़ाया है। अगर आज आप प्रार्थना करने वाले हैं, एलिया अपनी जिंदगी में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको 1000 कंपनी का मालिक बना दिया। अगर आज रात आप मांगने वाले हैं, परमेश्वर ने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। यहां लिखा, जिसके पास बुद्धि की कमी है तो वो मेरे से मांगे। कह रहा है जिसके पास, कह रहा घर नहीं है, कह रहा जो चीज नहीं है, कह रहा है कि मुझसे मांग, मुझसे। भजन संहिता 3:2-8 में लिखा, मुझसे मांग, कह रहा मैं तुझे देश की जाति जाति की संपत्ति तेरे नाम करा दूंगा। हर चीज आपके पास होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूं उन लोगों के पास, कह रहा कि आज का प्रचार, ये प्रचार है आपके लिए। कह रहा हूं कि अगर आज आप ये 6 चाबियां लेकर जा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आज रात आपके घर में, अगर आपने आज से कह रहा होमवर्क, कितने लोगों को पता है कि मैडम बोलती है स्कूल में होमवर्क करके लाना? कितने लोग होमवर्क करके लाएंगे? लेकिन कई लोग अपनी मम्मी से करा के लाते हैं, कई लोग अपने डैडी से करा कर लाते हैं, और टीचर बहस करती रहती है कि बेटे ये होमवर्क तेरा नहीं है। आज हो सकता है मैं आज आपको होमवर्क देकर भेज रहा हूं, ये 6 चाबियां घर में इस्तेमाल करना, अपने स्वभाव के अंदर, अपनी प्रार्थना के अंदर किस तरीके से प्रार्थना करना है, आप बढ़ोगे। लेकिन कई लोग सिर्फ दूसरों से, माँ से प्रार्थना करा के, बाप से प्रार्थना करा के चले जा रहे हैं। लेकिन विश्वास करना आज रात, कह रहा कि आज जिसने होमवर्क खुद करके लाएगा, उसकी गाड़ी ओवरटेक करेगी आज, उसका बैंक बैलेंस ओवरटेक करेगा आज, उसके बच्चे ओवरटेक करेंगे आज। आज से अपना कैलेंडर लगाओ, अपने अकाउंट को चेक कर लेना, ये भविष्यवाणी 50 दिन बीतने से पहले पूरी होगी। आमीन। ये 52 दिन आपके लिए आशीष के कारण होंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लेकिन आपको आज से फैसला लेना, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर, मैं आज से पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर तेरे वचन पर चलूंगा और तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा में आज से अपनी इच्छा शक्ति पर नहीं, तेरी इच्छा पर चलूंगा, प्रार्थना करने वाला बनूंगा, बुद्धि मांगूंगा, नेगेटिव बॉल अपने अंदर नहीं रखूंगा। मेरे पिता, तू मेरी प्रार्थना को सुनना और मुझे आशीष देना यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोगों के पास कार है? आपने देखा पहले 4 गियर वाली कार आती थी, लेकिन वो भागती नहीं थी। लेकिन आजकल 6 गियर वाली कार आ रही है। हाँ जी, इससे ऊपर भी है कोई गियर? हाँ भाई, किसी की गाड़ी में ज्यादा गियर हैं? कितने हैं? 6 गियर वाली गाड़ी आ गई आज। मैं कह रहा हूं 6 गियर वाली गाड़ी जिसके पास है, उसकी गाड़ी सबसे ज्यादा दौड़ती है। ये 6 चाबियां लेकर जाना, ये 6 गियर, लेकिन ड्राइवर को खुद लगाने पड़ते हैं। ये नहीं पीछे बैठा होता बंदा कहता हेलो रुकिए रुकिए, गियर ब्रेक मार, गियर मैं लगाता हूं। जनानी ऐसे करती कोई है, पीछे प्यों ऐसा करते कोई, रुक 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 गाड़ी रोक, ये गियर मैं लगाता हूं। मैं कह रहा हूं गियर आपको लगाना है आज। ये नहीं कहना हेलो पादरी साहब आना, छठा गियर अड़ गया, आना आना, बैक गियर नहीं लग रहा हमारे से, मैं नहीं आऊंगा। हेलो
कह रहा आपको प्रार्थना करनी है, आपको गेर लगाना है, ये 6 चाबियां 6 गेर आपको लगाना सीखना चर्च आज। यस मैं कह रहा हूं आपकी गाड़ी आपके ताऊ चाचे, आपके रिश्तेदारों से, आपके दुश्मनों से आगे निकलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर ने अय्यूब को कहा तेरे जान पहचान वालों के सामने बुलाए गए, उसके जान पहचान वाले आए, उसके रिश्तेदार आए, उसके ससुराल मायके वाले आए, जिन्होंने उसको छोड़ दिया था, तुच्छ जान लिया था, सबके सब बुलाए गए और कहा देख मेरा अय्यूब पहले के दिनों से ज्यादा आशीषित हो गया है। अरे ओवरटेक मार गई अय्यूब की गाड़ी, एक शहर में नहीं पूरे यूरोप में 30 कंट्रियों के अंदर करे सबसे अमीर आदमी बन गया है अय्यूब। आज रात मैं कह रहा हूं आप में से कोई जन यहां पर ओवरटेक मारने वाला है। आमीन। कह रहा एक कंट्री में नहीं आपके 30 देशों में आपका बिजनेस होने वाला है। आमीन। आप तैयार हैं कि नहीं? लेकिन आप रिसीव नहीं करते, इसलिए तैयार नहीं होते। आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा हर समय में मेरे से भरोसा रखना है। उसने कहा छठा गेर है हर समय में भरोसा रखना है। कह रहा है आप किसी हाल में भी होंगे लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, याद रखना। आपको डर का आत्मा भगा देना। आज लोग आएंगे और बोलेंगे, कहेंगे ये क्या हो गया, इतने साल हो गए चर्च जाते हुए, अरे तेरी तो टांग भी टूट गई, अरे तू छोटे से गिर गई, अरे ये हो गया, तेरे घर में नुकसान हो गया। उसको बोलना चुप कर, कह रहा है मेरी गाड़ी ओवरटेक मारेगी साल में। विश्वास है कि नहीं? कह रहा है कि यहाँ पर देखो, कह रहा है जब लोग भेंट बोते थे तो परमेश्वर ने, सुलेमान सबसे पीछे था, अपने भाइयों में बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने कहा इसको राजा बना। लेकिन उस समय में दाऊद ने कहा नहीं, कह रहे बड़ा लड़का राजा बनता है। लेकिन उसकी माँ ने कहा बेटे, कह रहे कि अगर तेरा बाप नहीं बनाता आज यहोवा को चढ़ाई हुई भेंट तुझे राजा बनाएगी यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा ले, और उसने उसी समय देखो भजन से राजा, पहला राजा उसके 3 के 4 5 में क्या लिखा, हाँ पढ़ो 5 को। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तो वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। सारे बोलो हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा, कह रहे हैं कि गिबोन में यहोवा ने रात को कि जब स्वप्न दिया, सुलेमान को दर्शन दिया, और सुलेमान को दर्शन देकर क्या कहा, बोलता है जो कुछ तू चाहे, कह जो कुछ तू चाहे, कह मुझसे मांग आज मैं तुझे दूंगा। हालेलुया हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, आज रात जिसने भेंट बोई है बेस्ट बीज, अगर आज आपने फैसला ले लिया है बेस्ट भेंट चढ़ाने का, आप यहां पर आते हैं पैसे के लिए नहीं, चर्च बुलाता हूं आपको, आप यहां पर यीशु से भेंट कर कर जाते हैं हर संडे। याद रखना, जो लोग हर हफ्ते परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ा कर जाते हैं, जो ऑनलाइन अपना चेहरा दिखाकर भेंट चढ़ा रहे हैं, मैं कह रहा हूं हालेलुया बोलकर भेंट चढ़ा रहे हैं, आज रात मेरा परमेश्वर आपके स्वप्न में आएगा, आपसे बातें करेगा, आपको कहेगा सुलेमान की तरह, कहेगा बोल मैं तेरे लिए क्या करूं आज रात, कह रहा मुझसे मांग जो तू कहेगा मैं तुझे दूंगा आज रात। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दूं वह मांग। क्या लिखा, मैं वो तुझे दूं वो मांग। इसलिए लिखा मांगोगे मिलेगा, नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा। जितने लोगों ने आज इस बात को समझ लिया है, अपने हाथों को उठाओ, आज से मांगना स्टार्ट करना है परमेश्वर से। लेकिन अगर आपके मांगने में डर है तो परमेश्वर इसलिए कई बार आपको नहीं देता जब आप डर कर मांगते हैं। आप किसी भिखारी से नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे अपने दुश्मन से नहीं, अपने बाप से मांग रहे हैं। आपके पास हक है, हक है, आज मांगने का हक है आपके पास। कह रहा मांगने में डर होता है। मैंने क्या बताया पिछली बार कि एक आती है मेरी बेटी और मुझे कहती है पापा क्या आप मुझे 500 दे सकते हैं? मैं कहता हूं नहीं देता हूं। लेकिन अलीशा आती है और मुझे पापा मुझे 500 दो और अभी दो। मैंने कहा मांगने में अगर आपके परमेश्वर ने विश्वास देख लिया, आपके पास हक है। अगर आप पाप नहीं करते, आप पवित्र आत्मा के 6 ये चाबियां जो आज मैं देकर जा रहा हूं आपके अंदर, मैं कह रहा हूं 6 गेयर लगाना आज के बाद अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में आप अपनी गाड़ी की स्पीड पकड़ते हुए देखोगे, आपका बिजनेस सबसे आगे निकलेगा। आपका मकान जो अब तक नहीं बना, आपके रिश्तेदारों ने बना लिया, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद 52 दिन बीतने से पहले शुरू हो जाएगा। मैं 52 दिन बीतने से पहले आप आशीष को देखने वाले हो। आइए अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ एक प्रार्थना करो। मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं आपको, ये प्रार्थना नकल मार लेना आज। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। ये प्रार्थना नकल मारेंगे। अपने पड़ोसी की चोटी मारो, बोलो कि मैं नकल मारूंगा कल। करेंगे प्रार्थना। सुनो ध्यान से, मैंने जितने भी पेपर दिए नकल मार कर दिए। मैंने 8वीं में नकल मारी, 9वीं में नकल मारी, 10वीं में नकल मारी। अबे तुम क्या छोड़े हो रहे हो, तुम भी नकल मार के पास हुए हो।
कह रहा हूं सुनो, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आया तब मैंने देखा यीशु मसीह ने कहा कह रहा जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो जाए। यीशु मसीह ने कहा जैसा मेरा स्वभाव है तुम भी नकल कर लो मेरी। हालेलुया। मैंने कहा ये बाप अच्छा है। हालेलुया। मैंने उसकी नकल करना स्टार्ट किया और आज देखो यहाँ पर परमेश्वर आपको सिखा रहा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हे प्रभु मेरी मदद कर, मैं ज्यादा दूरी तक जा सकूं, मेरा बिजनेस ज्यादा दूरी तक जा सके। जो लोग घर जाकर भी प्रार्थना करेंगे, लिख लेना इसको चैप्टर को। आज मैं कह रहा हूं 52 दिन के अंदर आपके डोर खुलने वाले हैं। आमीन। कह रहा है जिससे मैं तेरी किसी महान काम के लिए चुन लिया जाऊं। बोलो कि मैं तेरे किसी महान काम के लिए चुन लिया जाऊं। बोलो परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं ज्यादा दूर तक बिजनेस फैलाना चाहता हूं, मेरी मदद कर परमेश्वर। बोलो मदद कर परमेश्वर। आज वो करेगा। बोलो आज मैं सामर्थ को ग्रहण करता हूं। परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़े दरवाजे खोल चुका है। बोलो मेरी लाइफ में बड़े दरवाजे खुलेंगे। बोलो हर वो शराब जो कहता है तू कभी नहीं बढ़ सकता, तेरे बच्चे नहीं बढ़ सकते, तेरा बिजनेस नहीं चल सकता, तू चंगा नहीं हो सकता, बोलो मेरी लाइफ से वो शराब खत्म हो जाए। आज मैं आज आपके ऊपर से वो शराब को खत्म करता हूं। आमीन। जिन लोगों ने आपको शराब दी है, तू मां नहीं बन सकती, तेरा बिजनेस तरक्की नहीं कर सकता, तेरे बच्चे तरक्की नहीं कर सकते, मैं आज प्रॉफिट होने के नाते आपके ऊपर से वो शराब तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके विचारों में जो शराब आ रहे हैं, आपकी सोचों में जो नेगेटिव बोल आ रहे हैं, मैं उस शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ेंगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। आप तरक्की करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, आज तरक्की करने के लिए तैयार हो जाओ। आज बड़ी आशीषें आज से आपका इंतजार करें यीशु मसीह के नाम में। आपकी गाड़ी स्पीड पकड़े। अपने हाथों को उठाओ और ऊपर देखो और परमेश्वर से मांगो। सुनना ध्यान से। परमेश्वर ने क्या कहा सुलेमान को? सुलेमान बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझसे मांग। कह रहा मैं जो तू चाहता है मुझसे मांग। इस समय इस वचन के अनुसार आज इस समय जो आप चाहते हैं मांग लो। एक बार आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। आज मैं फिर कह रहा हूं मांग लो। आज इसी समय गुड न्यूज आ रही है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके पास गुड न्यूज आ रही है। परमेश्वर जो तेरे चर्च में बैठकर इस समय हाथ उठाकर तेरे वचन के अनुसार मांग रहे हैं, मेरे पिता इनकी गाड़ी स्पीड पकड़े आज। इनकी गाड़ी पवित्र आत्मा आगे निकले आज। इनका बिजनेस चौथे नंबर से पहले नंबर पर आए। ओवरटेक करे गाड़ी इनकी आज यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चों का फ्यूचर आगे आए, ये पहले नंबर पर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा एक बड़ी आशीष को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं आज आपने जो मांगा आपको मिल गया है? आमीन। विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर आपकी गाड़ी को आगे निकालेगा? क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कुछ लोग यहां पर हैं और उन लोगों के बिजनेस बढ़ने वाले हैं। मैं फिर आशीष दे रहा हूं आपको। क्या आप बेस्ट बीज बोने के लिए तैयार हैं? आपको मैं बेस्ट चीजें दिला रहा हूं। आज आपको आशीष मिलेगी। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप गुड न्यूज को देखने वाले हैं। परमेश्वर कुछ चाहता है आज आपके लिए करना चाहता है। विश्वास करो जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा वो हुआ लोगों के लिए। जो मैं कह रहा हूं वो होगा। आपको विश्वास करना है। वो लड़का, हाँ मैं इसको देख रहा हूं। हाँ सुनो सुनो, परमेश्वर आशीष देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। बोलो जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। सुनो खटखटाए तो खुल जाएगा। वो दाढ़ी वाला लड़का खड़ा है मेरे सामने। हाँ दाढ़ी वाला, हाँ कम हेयर, इधर आओ मेरे पास। सुनो ये नहीं, वो पीछे 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 पीछे। हाँ मेरे पास आ, दौड़ के, शाबाश दौड़ के आ। आने दे इसको, रोकना नहीं। आजा बेटे, शाबाश लोंडे, आजा 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 बेटे आजा। सुनो हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो प्रभु ने इसको दूर से बुलाया अभी। हाँ सुनो सुनो सुनो, कोई नहीं, पैर में अब खड़ा हो जा, उधर खड़ा हो जा, सामने। हाँ सामने खड़ा हो जा, शाबाश बेटे सामने। हाँ सुनो परमेश्वर तेरे ऊपर दया करना चाहता है जी। कहाँ से आए आप? मैं चंडीगढ़ यूपी, चंडीगढ़ में रहता हूँ, यूपी से आया हूँ। चंडीगढ़ से आया है तू? सारे बोले हालेलुया। हालेलुया।
तेरे पीछे बहुत सारी गंदी आत्माएं पड़ी हैं। जी आप जो काम करते हैं खराब हो जाता है। जी जी दो बहुत बार काम मेरे खराब हो गए। और तू रो रो कर परेशान हो गया है। तू गाड़ी ठोकता नहीं है, कोई और तेरी गाड़ी ठोक देता जी, है। अभी मैं लड़ गया था। 10 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। 10 दिन पहले मैं ऑटो चलाता हूँ। हाँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। बच गया, मेरे यहाँ लग गया, गाड़ी का शीशा टूट गया। सुनो, होली स्पिरिट ने मुझे, जानता है कहीं मुझे मिला कहीं मेरे से नहीं जी पीछे खड़ा था ना अभी। जी अभी होली स्पिरिट ने मुझे कहा, जी। कह रहे कि ये गाड़ी चलाता है, इसके पीछे से कोई ठोक देता है। जी मेरी 2 बार गाड़ी पलट गई है। और भी बेचारा परेशान हो गया, कह रहा क्या करूं। वो बार बार शैतान इसको कह रहा टेम्पू छोड़ दे, बेच दे। लेकिन इसी समय वो गोल गोल घूमेंगे, गोल गोल घूमेंगे, गोल गोल टुक 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 टुक। सारे बिजनेस खुल जाए इसके अंदर आज के बाद। इसकी गाड़ी स्पीड पकड़े अब। सारे बोला हालेलुया। एक बार मैं हरियाणा में प्रचार कर रहा था, मैंने कहा आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, और एक आदमी ने अपनी औरत को पीछे बैठाया और भाई साहब 120 की मोटरसाइकिल पे ले गया, 120 पे, और जाके गिरा दी भटोड़े पे, धड़ाम धड़ाम। और मैंने कहा कि भाई क्या हो गया? कह रहा है भाई साहब, कह रही पापा आपने प्रचार ऐसा किया, मेरे पति ने 120 पे ले गया गाड़ी। कह रहे पापा ने कहा आज गाड़ी स्पीड पे ले जानी है। मैंने कहा बेवकूफ, मैंने गाड़ी नहीं कहा था, मैंने कहा था तुम्हारा बिजनेस स्पीड पकड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये ना करो तू भाई से टेम्पो इस चंडीगढ़ में 120 पे ले जाए और तेरे चलान सारे कट जाएं। सुन रहे? तेरी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, अब तेरा बिजनेस स्पीड पकड़ेगा। जो सुन, जब तू आया है तेरे टेम्पो पर 2 भूत बैठते हैं। वो सोमवार से लेकर शनिवार तक बैठते हैं, इतवार से भाग जाते हैं। उसको पता है कि तू यहाँ आता है। सुन रहे हैं कि नहीं? ये तेरी पैंट फटी होगी, फाड़ दी भूत ने। हैं दिखाऊं नीचे दिखाऊं? हैं ऐसी ये ऐसा ही है, फैशन है क्या? अच्छा ठीक है, धर्मेंद्र मेरे लिए भी कल ऐसी पैंट लेकर आओ। सारे बोलो हालेलुया। सुनना है, ध्यान से सुनना है, ये ऐसी पैंटें नहीं डालनी आज के बाद। सुन रहे? जिसकी पैंट फटी होती है उसके पीछे भूतनियां जुड़ जाती हैं। समझ रहे? जिसके कपड़े फटे होते हैं फिर गंदी औरतें भी जाती हैं उसके पास। सुन रहे कि नहीं? गंदी बातें नहीं बोल रहा हूं, तेरे को समझा रहा हूं। ये फटी पैंट मसीह लोग नहीं पहनते, क्योंकि बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह लोगों को फटे कपड़े नहीं सुंदर कपड़े पहनाता है। जी आमीन। ये फैशन होगा तेरे बाप के लिए होगा, किसी और के लिए होगा। समझ रहे? तेरे लिए नहीं है फैशन। ये क्या रखा है इसमें? टांग भी दिख रही तेरी। ये फैशन नहीं चलेगा। सारे बोलो हालेलुया। छोटी मारो अपने पड़ोसी को, बोलो फटी पैंट फटे कपड़े हम नहीं पहनेंगे। सुन रहे हो कि नहीं? चर्च में आना है तो सिलाई करके लाना है। अगर किसी को शौक हो तो मैं ही कर देता हूं ऐसी प्रार्थना, आप जाओ और आगे जाके आपकी पैंट फट जाए। हाँ, क्या इसमें रखा है? सुन रहे कि नहीं? मजाक नहीं कर रहा हूं, तेरे लिए स्पेशल बोल रहा हूं। ये फटे हुए कपड़े नहीं पहनने। यीशु मसीह फटे हुए कपड़े नहीं पहनाता, डिजाइन नहीं है ये शैतान का काम है। आजकल ऐसी पैंटें आ रही हैं फटी हुई। शैतान आपकी आशीष को फाड़ रहा था, आपने पहले ही बता दिया शैतान को मैं फटा हुआ हूं, आप बैल मुझे मार। समझ रहे? इसलिए वो तुझे तंग कर रहा था। कल से तू नई पैंट पहन के आएगा और पास्टर शौक तेरी पैंट इसको दे दे। और सुन, जहां आज से पास्टर शौक तेरे को एक पैंट दिलाएगा। बोल आमीन। आमीन। और बेटे उस पैंट को हमेशा पहन के जाना जब टेम्पो चलाएगा। जी। अगर गंदी हो जाए उसके ऊपर एक और पैंट डाल लेना। सुन रहा है? तो उस पैंट को उतारना नहीं तो एक हफ्ता। जितने भी भूत हैं सब भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तेरा टेम्पो में पैसे आएंगे, मिराकल होगा। और तो टेम्पो चलाने वाला नहीं, छोटा हाथी भी तेरे पास होगा। 7 गाड़ियां तेरे पास होंगी यीशु मसीह के नाम में। कोई लड़की भागी है क्या? नहीं जी। आई नहीं, भागेगी कहां से? आगी? नहीं। हैं? नहीं। शादी होगी? अभी नहीं जी। तभी तो कह रहा हूं भागी क्या? आई नहीं ना, इतने बड़ा दाढ़ा रखेगा कहां से आएगी? जी मैंने ये सोचा था जब तक मैं दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं होऊंगा, दाढ़ी और बाल नहीं कटवाऊंगा, चाहे मर जाऊंगा। ये बोलता है, देखो प्रभु ने मुझे क्या बोला। ये बोलता है कि जब तक मैं दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं होऊंगा तो मैं दाढ़ी और बाल नहीं कटवाऊंगा। जा कटवा ले लोंडे, आंखें दाढ़ी बाड़ी। सुने दुआ, दुखाते बेले तेरी यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरी बतावेगा, इज्जत तेरी बतावेगा याकूब का खुदा। दुखाते बेले तेरी यहोवा सुने
विश्वास हो रहा है कि नहीं? विश्वास हो गया? अब से जी। तेरे को दाढ़ी कटानी है, जी। मुंह भी कटानी है, जी। मैं एक नाई की दुकान इधर ही खुलवा देता हूँ पीछे। सुन रहे हैं? आप कटा ले बेटे, भूतड़ी भाग गई आज। आज उसका आखिरी दिन है। मेरे हाथों की तरफ देख। आउट, निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम में। आउट, निकलो। ए दाढ़ी बढ़ाने वाली चल, ए गंदे बाल रखने वाली चल, इसके फटे कपड़े करने वाली, टेम्पू में आग लगाने वाली, चल निकल जा। और आज के बाद ये गरीब नहीं रहेगा। यीशु के नाम में मैं एंजल भेजता हूँ इसके पास, आज से ये तरक्की करे, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अब तू अजय देवगन नहीं, अमिताभ बच्चन बन जाएगा। चल। अजय देवगन के बाल भी ऐसे थे, एक फिल्म में मैंने देखा, इतनी बड़ी दाढ़ी थी। अब तो अजय देवगन नहीं है, काजोल से शादी हो रही थी। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आइए सब अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, बोलो कि आज एक एप्पल मुझे भी दे परमेश्वर। अगले संडे एप्पल मीटिंग करें आपके लिए। मैं सबके लिए एप्पल मीटिंग करूं। अगर आप मेरा एप्पल लेंगे वो 200 रुपए का एक होगा, अगर आप घर से लाएंगे तो वो आपके लिए फ्री होगा। अगले संडे सब अपने घर से एक एप्पल लाएंगे। जब मैं स्टेज पर चढ़ूंगा हाथों में उठाएंगे, जो खाएगा उसका बिजनेस स्पीड पकड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रेयर करूंगा आज यीशु मसीह के नाम में, आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को लाओ, बोलोगे उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। हालेलुया। हाँ, क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? स्टैंड अप। क्या आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? हैं? आपके पास 3 बच्चे होंगे। आमीन। थोड़ा है आपका, 3 नहीं चाहिए, 1 होगा। जोर से बोल, नहीं तो हाफ। जोर से बोल आमीन। हाँ हाँ, सुनो सुनो, हाँ खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। हाँ, कहाँ से हैं आप? सुनो, दिल्ली से आई हूँ। हाँ, और कौन है आपके साथ? मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी फ्रेंड है बस। हाँ, स्टैंड अप। निर्मला कौन है? क्या नाम है आपका? तारीफ करें जोर से। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। सुनो सुनो, निर्मला आप काफी समय से करे परेशान हैं। पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहा है, कह रहा है कि आप बार 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 आप डाउन होते जा रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं। आपके घर में जो कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहा है कोई बच्चा। मेरे पति, मेरा लड़का बड़े वाला है। आज के बाद वो छोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ड्रिंक से परेशान है आप। कितने लोग परेशान हैं कि उनके हस्बैंड, उनके परिवार के लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। हाथों को उठाओ और अपने हाथ को एक बार ऐसे किस कर लो। इतनी थोड़ी, एक कहा, एक। हालेलुया। आज से आपके हाथ पर अनॉइंटिंग आ गई यीशु मसीह का नाम में। आप देखेंगे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनो, आपका पति आया तो नहीं? चलो शुक्र है। बहुत गुस्से में रहता है, सही कर रहा हूँ? हाँ जी। मैं उसको देख रहा हूँ, थोड़े थोड़े एक जगह से बाल उड़ रहे हैं। हाँ जी। सही कर रहा हूँ? हाँ जी। धर्मेंद्र तूने नकली लगवाए क्या? हालेलुया। धर्मेंद्र के बाल नहीं थे सिर पे, मैंने प्रेयर किया, बाल आ गए। बोलो हालेलुया। नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। इसने जाके नकली बाल लगवाए शादी कराने के लिए। हैं बेवकूफ, तेरे को मेरी प्रार्थना में भरोसा नहीं था? हाँ, सुनेंगे ध्यान से, आपको विश्वास करना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। नहीं, अब शायद असली लग रहे हैं। हाँ, आप मेरी बात पे विश्वास कर रहे होंगे? नहीं? यस। नहीं कर रहे? यस। मैं आपकी एक शादी का कार्ड देख रहा हूँ, उस पे लिखा है निर्मला और ऐसे सतीश। हाँ जी। कौन है? मेरे पति। हालेलुया। मैं बुलाऊंगा, मैं कहूंगा, अभी सुनो, आप गलती मत करो। अभी इसी समय मैं कहूंगा और आप आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम में। आप विश्वास, आप गलती मत करो बाहर जाने की, छोले भटूरे खाने की। मैं भूखा हूँ, सवेर से 4 घंटे से खड़ा हूँ मैं। सारे बोलो हालेलुया। आपके लिए भेजा गया हूं। अगर नबी का सम्मान करोगे आशीष मिलेगी आपको। सुनो, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको बंधन से आजाद करना चाहता है। किसी को पाइल्स हो गई है, बवासीर हो गई है, इन्फेक्शन हो गए हैं, यूट्रस में इन्फेक्शन है, आप टॉयलेट करने जाते हैं, को आपके घर में कोई उसको इन्फेक्शन होते हैं, पैरों में, एड़ियों में दर्द होता है, मेरे पैर में, आपके गले में प्रॉब्लम रहता है, मेरे पति के मेरे गले में प्रॉब्लम होता है। गले में। सुनो, डरा नहीं रहा हूं, शैतान
ट्यूमर करना चाहता है, कैंसर डालना चाहता है, लेकिन मैं उस श्राप को आज आपके ऊपर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको सुरक्षा दे रहा है, Yes, आपको आमीन। ब्लेसिंग दे रहा है। आप आज से बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप किसी सुनीता को जानते हैं? हाँ जी, कौन है वो? मेरी सहेली। तारीफ करेंगे जोर से। खुदा तेरा यीशु हालेलुया। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। एक डबल स्टोरी खोली आपके नाम होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, तू मेरे 500 के नोट पे बैठी है, बड़ी देर हो गई है। नहीं मेरे नहीं, कैंसल कैंसल। तेरा मन कर रहा था मैं एक बड़ा बीज बोऊं, हाँ जी, और तूने बोया नहीं। वो है नहीं, मेरे पास है नहीं, 200 जितने बो दिया मैंने। सुन रही कि नहीं? तेरा मन कर रहा था मैं एक बड़ा बीज बोऊं, 500 का हाँ नोट जी। बोऊं, लेकिन था ही नहीं तेरे हाँ पास। नहीं, मेरे पास नहीं। सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ जी, तेरे दान को परमेश्वर ने देखा है। Yes, या हाँ जितने बैठे हैं आपके दान को परमेश्वर ने देखा अभी। Yes, आमीन। आपने जो बोया है, मैं कह रहा हूं कि आपके घर में 14 लाख से स्टार्ट होगा, 14 करोड़ तक आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके नए नए बिजनेस खुलेंगे। आज के बाद तेरे पर्स में 500 से नोट कम नहीं होगा, याद रखना। Yes, आमीन। ये भविष्यवाणी है तेरे लिए। Yes, आमीन। 500 से नोट नीचे नहीं आएगा, याद Yes, रखना। आमीन। बड़े बड़े नोट होंगे। Yes, आपके आमीन। घर ब्लेसिंग से भरे होंगे यीशु Yes, मसीह के नाम में। आमीन। आप पहले वाली आशीष को, दुगनी आशीष को देखेंगे यीशु मसीह Yes, के नाम में। आमीन। मैं बोलता जा रहा हूँ कुछ लोगों के लिए, बोलना चाहता हूँ कि नहीं? कितने लोगों को घर जाने की जल्दी है? कितने लोगों को घर जाने की जल्दी है? हाथ मिला मेरे से। आज के बाद कह रहा एक नई गाड़ी का मालिक होगा, फॉर्च्यूनर ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम में। बच्चा कहाँ है आपका? खड़ा हो जा, शाबाश। अमेरिका के लिए ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। खड़ी हो जा, शाबाश। तेरी खुद की कंपनी खोलने के लिए जा रहा है, उसका नाम जैसे होगा, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा, बोलो हालेलुया। खड़ी हो जा। तेरे घर में एक भाई आने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तुक्का नहीं मार रहा हूँ, चाहिए कि नहीं? मुंह से बोल। Yes, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है, कह रहा है जितनी हड्डियां कमजोर हैं, खड़ी हो जा फटाफट। जितनी हड्डियां कमजोर हैं आज से चंगी होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई खाट, कोई मंजे पर है, मंजे पर चलता नहीं है उसका बच्चा। हाँ, मैं से देख रहा हूँ कोई पीछे अपने, और उसी समय मैं बोल लूंगा और वो अभी हीलिंग मिलेगी उसे। हाँ, मैं देख रहा हूँ उसी समय कोई राजेश, राकेश, कुछ ऐसे नामों को देख रहा हूँ। हाँ, किसी का बच्चा है, किसी का बच्चा है, चलता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अभी इसी समय उसके सिर पर हाथ रख लो, फ्री हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई खाट पर है तो मिराइकल दिखाता हूं मैं आपको। इसी समय अपने कंधों पर रखो उस खाट को, उस बेड को, और मिराइकल देखो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं सुनो, मैं आत्मा में कह रहा हूं यहाँ पर कोई ऐसे एक लेडीज जिसने पीले कलर की सूट या चुन्नी डाली है, ये भविष्यवाणी है आपके लिए। ये हफ्ता के बाद 50 डेज से पहले आपके घर में मिराइकल मनी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखने, वहीं खड़ी रह, आशीष को देखने वाले सारे बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों